वक्त हो चला था अब नैनीताल को अलविदा कहने का, लेकिन ये सफर तो अब जाके शुरू होने वाली थी। अब जाना था मुझे यहां से अल्मोड़ा। आप सबने अल्मोड़ा के बारे में सुना ही होगा, तो अल्मोड़ा मैं आप सभी को लेकर के चलूंगा। नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच वहां का वो खुशनुमा माहौल में टहलना, वो भी सुबह सुबह, उस एहसास को मैं अपने साथ लिए अपने आगे के सफर को पूरा करने के लिए चल पड़ा। नैना देवी मंदिर के वो वाइब्स, वो पॉजिटिविटी, वो भक्ति भाव से भरा हुआ माहौल और वहां से नैनी झील को देखना अपने आप में किसी दुर्लभ दृश्य से कम नहीं था। यहाँ के नजारों को देखने के बाद एक ही ख्याल आपके दिमाग में बार बार आएगी, सच में ईश्वर ने इन जगहों को काफी खूबसूरती से बनाया है और सच में यही देवभूमि है। लेकिन सबसे पहले अल्मोड़ा के रास्ते में ही पड़ती थी कैंची धाम, तो कैंची धाम होकर नीम करोली बाबा के आशीर्वाद लेकर फिर मैं अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहता था। तो इस बार मैं आप सबको कैंची धाम की सैर कराने वाला, और इस पूरे सोलो ट्रिप में मेरा साथ एक ऐसे शख्स ने दिया जिसके साथ मैं पहले भी उत्तराखंड की सैर कर चुका। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आप भी शायद उनको पहचानेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ पहले भी सफर कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ही मुझे सबसे पहली बार उत्तराखंड का सफर करवाया था। तो इस बार भी इस सफर को वही मेरा करवाने वाले हैं। मैं आपको कुछ देर में उनसे जरूर मिलवाऊंगा। जैसे ही आप कुमाऊं एंटर करने वाले होते हो, रास्ते के चारों ओर आपको बस चीड़ के पेड़ ही देखने को मिलेंगे और ये खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। चारों तरफ हरियाली, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां तो दूसरी ओर गहरी गहरी घाटियां, और चारों ओर लगे हुए ये हरे भरे चीड़ के पेड़ काफी खूबसूरत सा लगता है। तो पूरे रास्ते ऐसे ही खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे और इस पूरे जर्नी को आप मेरे साथ देखते रहिए। एक वर्चुअल ट्रिप लीजिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं कुमाऊं के सफर पर। तो यहाँ एक स्पॉट पे हम आकर के रुके हैं, यहाँ से पूरी घाटी की व्यू दिखती है, पूरी वैली व्यू जिसको बोलते हैं। ये आप देखो उधर दिख रही होगी आपको। वैसे पूरा फॉग से ढका पड़ा है आज, अदरवाइज शायद यहाँ से अच्छे खासे माउंटेन्स दिखते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। आगे एक सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट भी है। तो पहाड़ों में ऐसे व्यूज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे एंड इट लुक्स रियली गुड। और पहाड़ों में आने का जो टाइम होता है ना, अगर आप नवंबर में आओ या फिर विंटर्स में स्पेशली आओ तो आपको ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे और आप ज़्यादा एंजॉय भी कर पाओगे। गर्मियों में मोस्टली जो है क्लाउडी हो जाती है, तो लोग गर्मी को अपना सीज़न मान के चलते पहाड़ों में आने के लिए। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो ऑटम इज़ द बेस्ट टाइम आफ्टर द रेनफॉल्स आर ओवर, द मानसून्स आर ओवर रैदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक छोटा सा कस्बा जैसा है,
बीच से ये सड़क जाती हुई, यहाँ से बसेस भी चलती हैं। अभी मैंने देखी एक बस को जाते हुए। हम लोग चल पड़े हैं, जा रहे हैं कैंची धाम टेम्पल। तो कैंची धाम जो कि नीम करोली बाबा का मंदिर है, और नीम करोली बाबा को माना जाता है जैसे वो भगवान बजरंगबली हनुमान जी जो थे उनके वो सच्चे अवतार हैं। और यहाँ पर स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े हस्ती आ चुके हैं, और उसके बाद उन लोगों की क्या रही लाइफ आप सब जानते हैं। और मेरे साथ इस सफ़र पे चल पड़े हैं रवि भाई। इनको आपने देखा होगा मेरे पहले वीडियोस में, जब मैं उत्तराखंड पहली बार आया था तो इनसे मिला था। ये बिलोंग करते देहरादून से, और ये पूरा ट्रिप जो है अब ये कराने वाले हैं। एक बार हाय बोल दीजिए सबको। हाय। है ना, तो इनके साथ मैं ये दोबारा अपनी जर्नी कर रहा हूँ उत्तराखंड की ही, इस बार कुमाऊँ में, पिछली बार गढ़वाल गया था। तो चलिए चलते हैं, इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं हूँ नीम करोली बाबा के आश्रम के गेट पर। अभी मैं अंदर जाके दर्शन कर आया हूँ, अच्छा लगा। यहाँ पूजा भी चढ़ाई मैंने, और इस आश्रम के महत्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। हम कैंची धाम की ओर तो निकल पड़े हैं, लेकिन कैंची धाम जिनके लिए फेमस है, नीम करोली बाबा, आइए चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और वो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे। 1958 में वो अपने घर परिवार को त्याग कर पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करते रहे। लोग उन्हें महाराज जी के नाम से पुकारने लगे। इतना ही नहीं, लोग उन्हें हनुमान जी के अवतार के रूप में पूजने लगे। उनके किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी अगर होती तो बाबा अपने चमत्कारों से उस व्यक्ति की सभी परेशानियों को दूर कर देते। उस दौरान उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से लोग जानने लगे थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, सब कोई उनसे मिलने के लिए आते थे। और उनसे मिलने के बाद इन सभी हस्तियों का लाइफ कैसे बदला, ये आप सभी जानते हैं।
हाल में ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम में बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए थे। बाबा पहली बार कैंची धाम 1961 में आए थे और यहाँ अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर के ये कैंची धाम का आश्रम बन पाया। ये काफ़ी सारे बंदर बैठे हुए हैं, ये देखो, और एक वहाँ छुपा हुआ है, एक भागा। तो ये कैंची धाम, नीम करोली बाबा का आश्रम। नीम करोली बाबा को, जैसा मैंने कहा कि भगवान हनुमान जी का भक्त कहा जाता है। भक्त ही सिर्फ नहीं, वो उनका अवतार है, और इसलिए लोग उनको काफ़ी मानते हैं, उनको पूछते हैं। यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, सब कोई आए हुए थे, और उसके बाद उनसे भेंट मुलाकात भी की उन लोगों ने, और उनके लाइफ में क्या हुआ सभी जानते हैं, कितने चेंजेस आए। तो सिमिलरली मैं आया हूँ बाबा से आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद अगर उन्होंने मुझे दिया, सच्चा आशीर्वाद, तो शायद मेरी भी लाइफ बदल जाए, मेरे भी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए। टिल देन चलिए आगे चलते हैं। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, सो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता कुछ, जो है बाहर से ही आप देख लो। यहाँ पे लेमन सोडा लेते हैं 30 रुपीज़ पर ग्लास, कैंची धाम मंदिर के गेट के ठीक बाहर। इसमें लगता है पुदीना भी डाला गया है। इसमें पुदीना भी है ना? पुदीना भी है, भी है। तो कैंची धाम में दर्शन हो गए, और अब चलता हूँ अपनी गाड़ी की ओर। लेमन सोडा कैसा था, टेस्टी था। देखो यहाँ पे जो है कुमाऊनी खाना मिलता है, कुमाऊनी थाली, ये जो दुकान है। जाम लगी हुई है। ये जो दुकान है, इसमें देख रहे हैं आप, दर्शन के आइटम्स मिलते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो, केदारनाथ बद्रीनाथ। काफी खूबसूरत है। नीम करोली बाबा के फोटोज वगैरह हैं यहाँ पर। चलते हैं आगे, मेरी गाड़ी आ गई होगी। यहाँ से निकलने और कोशिश है, और मैं इस कोशिश में कि आज ही जगेश्वर धाम बोलूँ और वहीं पे जाके नाइट स्टे करूँ।